ऑलराइट गाइस, सो सुसाइड स्क्वाड 2 आ चुकी है। सो अब बारी है सुसाइड स्क्वाड 2 की कहानी को जानने की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिर से कैसे एक नई सुसाइड स्क्वाड बनी और उन्होंने अपना मिशन कैसे पूरा किया या वो अपने मिशन में फेल हुए। तो ये सब जानेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि अमेंडा वॉलर ने फिर से एक नई सुसाइड स्क्वाड बनाई है ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा कर सके। और इस नई टीम में है रिक फ्लैग, कैप्टन बूमरैंग, डिटैच किड, मॉन्गल, जेवलिन, सेवलैंड, बैकगार्ड और वीजल। इन सभी को एक साथ में साउथ अमेरिका के एक आइलैंड कार्टो मेल्टिस पर भेजा जा रहा है और हार्ली क्विन भी इन्हें ज्वाइन करती है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं और अपने प्लेन से पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वीजल को तैरना नहीं आता और किसी ने भी पता नहीं किया होता कि वीजल को तैरना आता है कि नहीं। और वीजल डूबने लगता है। सेवलैंड उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। इसके बाद में ये अपने मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन ब्लैक गार्ड बाहर निकलकर सभी को इन्फॉर्म कर देता है अपने साथियों की लोकेशन, जिसके कारण यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और लड़ाई चालू हो जाती है। और इस लड़ाई में एक एक करके कैप्टन बूमरैंग, डिटैच किड, मोंगल, जेवलिन सभी मारे जाते हैं। सेवरेंट ये देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वॉलर उसे वार्न करती है लेकिन वो नहीं मानता, तो वॉलर उसके सर के अंदर लगे बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। और इस टीम के फेलियर के कारण ये लोग मूव करते हैं सेकंड टीम पर, जिसे इन्होंने उसी आइलैंड पर भेजा है। इसके बाद में हमें दिखता है फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे सेकंड टीम को रिक्रूट किया गया था। सबसे पहले रॉबर्ट, जो कि हमेशा से ही सुसाइड स्क्वाड में आने से मना करता रहा है, उससे मिलने उसकी बेटी आती है जो उसे बताती है कि उसकी कोर्ट की डेट नजदीक आने वाली है और अमेंडा ने कहा है कि रॉबर्ट ही है जो उसे बचा सकता है। रॉबर्ट ये सुनकर अमेंडा के पास में जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को यूज कर रही है इस सुसाइड स्क्वाड के मिशन के लिए और इवेंचुअली उसे सुसाइड स्क्वाड में शामिल होने के लिए मानना ही पड़ता है। रॉबर्ट, जिसे ब्लड स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, और रॉबर्ट ने सुपरमैन को भी आईसीयू में पहुंचा दिया था। रॉबर्ट एक वेपन एक्सपर्ट है। यहाँ पर वो पीस मेकर से मिलता है, वो भी एक वेपन एक्सपर्ट और असैसिन है। इसके बाद में ये मिलते हैं पोल्का डॉट मैन से, जिसके पास में रंग बिरंगे डॉट्स को वेपन बनाने की पावर है। ये यहाँ पर रैट कैचर से भी मिलते हैं, जो कि चूहों को कंट्रोल कर सकती है। और किंग शार्क से मिलते हैं, जो कि डिसेंडेंट है एंशिएंट शार्क गॉड का। और इन सभी की टीम को भी भेजा जाता है साउथ अमेरिका के कार्टो मेल्टिस मिशन पर, ताकि ये योटनहेम को डिस्ट्रॉय कर सके, जो कि एक नाजी इराक का प्रिजन है। और उसी में इन लोगों ने एक लेबोरेटरी बनाई गई है जहां पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यही अमेंडा की दूसरी टीम होती है। ये सभी आइलैंड पर पहुंचते हैं। ये देखते हैं कि पहली टीम के डिस्ट्रैक्शन के कारण सभी सोल्जर वहां लगे हुए हैं, तो इन्हें कोई नहीं मिलता और ये आगे बढ़ने लगते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर पहली टीम की मेंबर हार्ली क्विन को यहाँ के लोग पकड़ लेते हैं। किंग शार्क को यहाँ पे भूख लगती है, तो वो रैट कैचर को ही खाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड स्पोर्ट्स उसे देख लेता है और उस पर अपनी गन से वार करता है। लेकिन किंग शार्क बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस पर गोलियों का कोई असर नहीं करता। रैट कैचर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और इनकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर वॉलर के हेडक्वार्टर में इन्हें रिक फ्लैग की लोकेशन का पता चल जाता है और ये लोग ये लोकेशन सुसाइड स्क्वाड को बता देते हैं। ये लोग रिक को रेस्क्यू करने के लिए एक बेस पे पहुंचते हैं और वहां पर पीस मेकर और ब्लड स्पॉट्स लोगों को पूरी तरीके से मारने का कंपटीशन करने लगते हैं। किंग शार्क अपनी भूख भी मिटा लेता है। सभी को मारने के बाद में ये जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, तो ये देखते हैं कि रिक फ्लैग अंदर बैठ के आराम से चाय पी रहा है। और रिक फ्लैग बताता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है और इन्हीं ने उसकी जान बचाई। तब इन लोगों को रियलाइज होता है कि इन लोगों ने गलत लोगों को मार दिया। सोल बाहर जाकर देखती है तो उसके सारे आदमी मर जाते हैं। रिक उससे मदद मांगता है कि वो उनकी मदद करे ताकि वो इस मिशन को पूरा कर सके। और सोल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव भी सेम है, यहाँ की गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गेयस ग्रीव्स देखता है कि उसके आदमियों को मार दिया गया है और वो देखता है कि सिल्वियो लूना वहां पर आ गया है, जो कि उससे पूछता है उसके सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। और डॉक्टर, जिसे थिंकर के नाम से भी जानते हैं, वो उन्हें बताता है कि उसके प्रोजेक्ट का नाम है स्टारफिश और वो इस प्रोजेक्ट पे पिछले 30 सालों से काम कर रहा है।
और अपने इस काम में उसने एक बीस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। लूना उसके इस प्रोजेक्ट को देखकर खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि इस बीस्ट के जरिए वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरे दुनिया पर कब्जा कर सकता है। थिंकर उसे बताता है कि सिर्फ वो ही है जो इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, तो लूना उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और यहाँ पे लूना को बताया जाता है कि वो जिस कैदी को ढूंढ रहा था वो मिल चुकी है और ये कैदी होती है हार्ली, जिसे एक गड्ढे में बंद करके रखा जाता है और उसे वहां से निकाल कर तैयार कर लूना के पैलेस में लेकर आया जाता है। यहाँ पर लूना हार्ली को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और हार्ली को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन हार्ली उसे चेस्ट पर शूट कर देती है, जिसके कारण वहीं पर लूना तड़प तड़प कर मर जाता है और हार्ली को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब हार्ली को मैटियो टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि उसे अकेले तो यहाँ पर नहीं भेजा गया होगा, तो उसके और साथी कहाँ पर है। लेकिन हार्ली इन लोगों को कुछ नहीं बताने वाली, तो वो अज्यूम कर लेता है कि इसके साथी तो होंगे और वो अपने सोल्जर्स को उनकी तलाश के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी ओर सुसाइड स्क्वाड की टीम एक नाइट क्लब में पहुंच जाती है जहां पर ये थिंकर के आने का वेट कर रहे हैं और ये लोग वहां पर थोड़ी बहुत पार्टी मनाते हैं। इसी बीच में वहां पर थिंकर आ जाता है और ब्लड स्पोर्ट उसे चुपचाप से अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ की पुलिस भी आ जाती है जो इस एरिया को पूरी तरीके से घेर लेती है क्योंकि ये लोग अमेरिकन की तलाश कर रहे हैं। ब्लड स्पोर्ट डॉक्टर थिंकर को रैट कैचर और क्रिल के साथ में बाहर निकाल देता है और ये सभी लोग सोल्जर्स के आगे सरेंडर कर देते हैं। ये सोल्जर्स इन सभी को पकड़कर अपने बेस पे ले जा रहे होते हैं। उसी टाइम पर रिक को पता चलता है कि हार्ली अभी जिंदा है और ये तीनों इन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सभी को मार डालते हैं। रैट कैचर और क्रिल भी इन लोगों के पास में आ जाते हैं और इनकी टीम फिर से रीयूनाइटेड हो जाती है। और यहाँ पर रिक फ्लैग कहता है कि उनके मिशन ओटुनहैम से पहले वो हार्ली को बचाएंगे और ये सभी लोग अपनी तैयारी करके निकल जाते हैं हार्ली को रेस्क्यू करने के लिए। यहाँ पैलेस में हार्ली को बंदी बना के रखा गया है, लेकिन हार्ली यहाँ के एक गार्ड को मार डालती है और अपने आप को फ्री करा लेती है। इसके बाद में हार्ली क्विन अपनी तबाही शुरू कर देती है और यहाँ के हर एक सोल्जर्स को भून के रख देती है और सभी को मारने के बाद में यहाँ से बाहर निकलकर आराम से टैक्सी में बैठ जाती है। लेकिन वो देखती है कि रिक यहाँ पर आया हुआ है, तो वो टैक्सी से निकलकर उनके पास में जाके पूछती है, जिसमें रिक बताता है कि वो लोग इसे बचाने आए थे, लेकिन हार्ली ने तो अपना रेस्क्यू खुद ही कर लिया। अब ये लोग अपने मेन मिशन पर वापस आ जाते हैं और ये थिंकर को कहते हैं कि वो अब इन लोगों की मदद करेगा उनके बेस के अंदर ले जाने में, नहीं तो उसे ये लोग मार देंगे, जिसके लिए थिंकर को मजबूरन एग्री करना पड़ता है और थिंकर ड्राइव करके इन सभी लोगों को बेस के अंदर ले आता है। यहाँ पर ये यहाँ के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं और मेन बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर इनकी टीम स्प्लिट हो जाती है ताकि ये बिल्डिंग में सभी जगह पर बम लगाकर इसे उड़ा सकें। रिक फ्लैग और रैट कैचर थिंकर के साथ में बेसमेंट में जाते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कई लोगों को बंद करके रखा गया है, लेकिन इन सब के फेस पर स्टारफिश चिपकी हुई है। यहाँ पर थिंकर रिक को बताता है कि उसे क्या लगता है कि उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है और थिंकर उसे सच बताता है कि एक्चुअल में इस स्टारफिश को अमेरिकन गवर्नमेंट ही कैप्चर करके अर्थ पर ले आई और यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उन्होंने यहाँ पर बेस सेटअप किया ताकि सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते रहें। लेकिन अब अमेरिकन गवर्नमेंट अपने हाथों को साफ करना चाहती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे ताकि उनका नाम भी साफ हो जाए और ये प्रोजेक्ट भी ना रहे। रिक फ्लैग ये सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है कि उसने आर्मी ये सब कामों के लिए ज्वाइन नहीं की थी और वो यहाँ के सिस्टम में से एक हार्ड ड्राइव निकाल लेता है। लेकिन पीस मेकर उससे कहता है कि वॉलर ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ से कोई भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, बल्कि यहीं पर सब डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। और रिक समझ जाता है कि वॉलर हमेशा एक दूसरा प्लान तो बनाती ही है। इसी बीच में इनके लगाए हुए बम फूट जाते हैं, जिसके कारण बिल्डिंग की छत इन लोगों के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर कैद बीस्ट आजाद हो जाता है, जो कि सबसे पहले थिंकर को पकड़ता है क्योंकि थिंकर ने उसे 30 सालों
तक बहुत परेशान किया है और वो थिंकर को बीच में से तोड़ देता है और यहाँ पर पीस मेकर और रिक फ्लैग की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के अंत में पीस मेकर रिक फ्लैग का सीना चीर देता है, जिसके कारण रिक वहीं पर मर जाता है। पीस मेकर उठता है तो देखता है कि ये सब कुछ रैट कैचर ने देख लिया, लेकिन वो हार्ड ड्राइव भी उसी के पास में है। वो वहां से भागती है और पीस मेकर उसे भी पकड़कर उसे सॉरी बोलकर शूट करने लगता है। इसके बाद में हमें 8 मिनट पहले का एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें पोल्का डॉट मैन, ब्लड स्पोर्ट्स और हार्ली क्विन ऊपर वाले हिस्से में बमों को सेटअप करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये यहाँ के सोल्जर्स को मार डालते हैं और इन्हीं सोल्जर से लड़ाई में पोल्का मैन अपनी डार्ट पावर का यूज करता है, जिसके कारण इनके बम भी ट्रिगर्ड हो जाते हैं और वो फट जाते हैं और इस धमाके के कारण ये बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है और सभी नीचे गिरने लगते हैं। किंग शार्क नीचे गिर जाता है और नीचे खड़ी आर्मी के सोल्जर उसको शूट करने लगते हैं। हार्ली ब्लड स्पोर्ट्स को वापस ऊपर खींच लेती है और ये सभी बिल्डिंग से जंप करके गिरती हुई बिल्डिंग से बच जाते हैं। किंग शार्क इतनी गोलियां खाने के बाद में भी खड़ा हो जाता है, जो कि अभी बहुत गुस्से में है और ये इनके कर्नल को बीच में से फाड़ देता है और उसका सर खा लेता है। ब्लड स्पॉट भी छत से नीचे गिरने लगता है और वो एक प्लेटफॉर्म पे गिरता है। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आ जाता है और ये उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर पीस मेकर रैट कैचर को शूट करने वाला होता है। ये देखकर ब्लड स्पोर्ट्स अपनी गन निकालता है और वो पीस मेकर के ऊपर फायर करता है। पीस मेकर भी उस पर फायर करता है, लेकिन ब्लड स्पोर्ट्स की गोली पीस मेकर की गोली को चीरते हुए पीस मेकर का काम तमाम कर देती है और ब्लड स्पोर्ट्स रैट कैचर को बचा लेता है। किंग शार्क भी यहाँ पर आ जाता है और ये सब देखते हैं कि यहाँ का स्टारफिश बीस्ट अब बाहर निकलने लगा है, तो ये सब वहां से भागते हैं। मिलिट्री उस पर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये स्टारफिश अपने अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी स्टारफिश निकाल देती है, जो कि सभी सोल्जर्स के मुंह पर चिपककर उन सभी को मार डालती है। उसके बाद में ये सोल्जर्स वापस से खड़े हो जाते हैं। अब ये सोल्जर्स नहीं रहे, ये सब भी बड़ी स्टारफिश के गुलाम बन चुके हैं और स्टारफिश कहती है कि ये सिटी अब उसकी है और वहां से आगे बढ़ने लगती है। अमेंडा वॉलर अपनी सुसाइड स्क्वाड को ऑर्डर देती है कि अब उनके मिशन में कुछ नहीं बचा है और ये उनकी टेरिटरी नहीं है, तो वो लोग वापस आ जाएं। ये सुनकर सभी लौटने लगते हैं, लेकिन कई मासूमों की जान खतरे में है, तो ब्लड स्पोर्ट्स वापस मुड़ता है। अमेंडा उसे वार्न करती है कि वो वापस आ जाए, नहीं तो वो इन्हें मार देगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और अमेंडा बटन दबाने वाली ही होती है। उसके पहले अमेंडा को पीछे से एक पड़ती है और अमेंडा की टीम ही इन लोगों को सही डायरेक्शन देने लगती है इस बीस्ट को रोकने के लिए, ताकि वो इस बीस्ट को खत्म कर सके और सभी लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं और इस बड़ी सी स्टारफिश को मारने में लग जाते हैं। ब्लड स्पॉट हार्ली को ऊपर से हमला करने के लिए कहता है, किंग शार्क को स्टारफिश को खाने के लिए कहता है, पोल्का डॉट मैन को याद दिलाता है कि ये स्टारफिश नहीं उसकी माँ है, जिससे वो नफरत करता है और उसे स्टारफिश की जगह अपनी माँ दिखने लगती है। ये देखकर पोल्का डॉट मैन तैयार हो जाता है और अपनी डॉट पावर से हमला करता है, जो इफेक्टिव भी होती है, लेकिन पोल्का डॉट मैन इसके पहले कुछ समझ पाता, ये स्टारफिश उसे मार डालती है। रैट कैचर बीच में ट्राई करती है कि वो इस बीस्ट को रोक सके, लेकिन ब्लड स्पोर्ट्स उसकी जान बचाता है। अब ब्लड स्पोर्ट्स और रैट कैचर को इस जायंट स्टारशिप और उसकी क्लोन आर्मी ने घेर लिया है और स्टारफिश कह रही है कि ये सिटी अब उसकी है, लेकिन रैट कैचर कहती है कि ये सिटी उसकी नहीं है, न ही ये सिटी हमारी है, ये सिटी चूहों की है और वो शहर के सभी चूहों को यहाँ पर बुला लेती है, जो कि इकट्ठा होकर इन सभी स्टारफिश क्लोन आर्मी पर अटैक करने लगते हैं और ये बड़ी जायंट स्टारफिश पर भी अटैक करके उसे डाउन करने लगते हैं। हार्ली क्विन भी छत पर पहुंच जाती है और वो जेवलिन का यूज करके सीधा स्टारफिश की एक लौती बड़ी सी आंख को फाड़कर स्टारफिश के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण इन चूहों को भी उसके अंदर आने का रास्ता मिल जाता है और ये चूहे इस स्टारफिश को अंदर से खाने लगते हैं और ये स्टारफिश मरते मरते कहती है कि वो खुश थी अपनी जगह पर और ये जायंट स्टारफिश मर जाती है। रैट कैचर हार्ड ड्राइव ब्लड स्पोर्ट्स को दे देती है और ब्लड स्पोर्ट्स वॉलर से कहता है कि वो उन सभी लोगों को फ्री कर दे, नहीं तो इस ड्राइव को हर जगह पर फैला दिया जाएगा, जिससे इनकी एजेंसी या इनकी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मीडिया पे चारों तरफ इसी सुसाइड
स्कॉट की चर्चाएं होने लगती है। अब ये लोग विलन से हीरो बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने कई मासूमों की जान बचाई उस बड़ी सी स्टार फिश से। और ब्लड स्पोर्ट्स की डॉटर भी ये देखकर काफी खुश होती है और ये सब फाइनली फ्री होकर वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखता है कि वीजल बीच के किनारे में पड़ा हुआ है, लेकिन अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेता है और जाग जाता है और उसी आइलैंड पर कहीं भाग जाता है। और हमें एमेंडा वॉलर की टीम दिखती है जो कि एक हॉस्पिटल में आई हुई है। वहां पर नर्स उन्हें बताती है कि उन्हें एक आदमी मिला था जिसकी दिल की धड़कन चल रही थी और ये आदमी कोई और नहीं, ये होता है पीस मेकर, जो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी जिंदा बच गया। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी सुसाइड स्क्वाड 2 जो कि डीसी की एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भरे हुए हैं और ये मुझे डीसी की कई मूवी से बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड आई होप सुसाइड स्क्वाड 3 भी जल्दी आए ताकि उसका भी मजा हम सब साथ में ले पाए। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये मूवी और ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।